हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के संबंधित जो उपन्यास है उनके हम लगभग 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और ये जो 25 प्रश्न हैं वो बार बार वृत्ति परीक्षा में पूछे जाने वाले और आगे आने वाले प्रश्न हैं, वही हम आज लेकर आए हैं। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जो 25 प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर भर्ती परीक्षा में ये देखने को मिलते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो शुरू कर हिंदी उपन्यास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? ए, साहित्य के सत्य और इतिहास के सत्य में भेद होता है। बी है, इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों से सत्य खोजा जाता है। सी है, साहित्य में संभावना या कल्पना से सत्य को गढ़ा जाता है। और डी है, इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। तो इन चारों में से पहले का जो उत्तर होगा वो इतिहास में कल्पना पर तथा साहित्य में तथ्य पर बल रहता है। तो ऑप्शन संख्या जो डी दिया गया है वो इसमें सही है। प्रश्न संख्या दूसरा है, पृथ्वीराज रासो का सत्य आधारित है। ए, कल्पना पर। बी, इतिहास पर। सी, इतिहास और कल्पना दोनों पर। डी, किसी पर नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा कल्पना पर, यानी प्रश्न संख्या 2 का ए उत्तर सही है। यानी पृथ्वीराज रासो है वो कल्पना पर आधारित है। प्रश्न संख्या तीसरा देखें, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने में बहुत कुछ परिवर्तन किया। यह कथन किस कवि का ये बताना है? ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। या फिर बी, मोहन राकेश का। सी, प्रेमचंद का। और डी, जयशंकर प्रसाद का। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद का ये कथन है। ऑप्शन संख्या डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है उसी प्रकार भावों के परिवर्तन के लिए भावना और कल्पना अपेक्षित होती है। यह कथन है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। बी, रामचंद्र शुक्ल का। सी, डॉक्टर नगेंद्र का। और डी, अयज्ञ का। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, व्योम कुंजों के परी आई कल्पने भूमि के निज स्वर्ग पर ललचा रही, उड़ न सकते हम तुम्हारे स्वप्न तक, शक्ति है तो आबसा अलका यही। कल्पना के विषय में यह पंक्तियां हैं। ए, दिनकर की। बी, प्रसाद की। सी, पंथ की। और डी, बच्चन की। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा दिनकर की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, आचार्य राजशेखर ने कल्पना के कितने भेद माने हैं? ए, 2। बी, 3। सी, 4। और डी, 5। तो इन चारों में से बताना है आचार्य राजशेखर ने कल्पना के 2 भेद माने हैं। तो ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से प्रेमचंद की कौन सी कल्पना यथार्थवादी है? ए, नमक का द्रोगा। बी, कफन। सी, पंच परमेश्वर। डी, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा बी, कफन। 8वां प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी से युक्त है? तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी बताना है कि कौन सा है। ए, गोदान। बी, निर्मला। सी, रंगभूमि। और डी, इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वो इनमें से सभी हैं, यानी ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास हैं वो गोदान भी है, निर्मला भी है और रंगभूमि भी, ये तीनों ही हैं। प्रश्न संख्या 9, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करें। का कार्य है ए, अचेतन में स्थिति अनुभूतियों को चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना। बी, विषय वस्तु का विस्तार करना। सी है बिंब सर्जन करना। और डी है इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा
इनमें से जो सभी दिए गए हैं वे कल्पना के कार्य हैं। यानी अवचेतन की स्थिति अनुभूतियों के चेतन स्तर पर प्रस्तुत करना ये भी सही है, विषय वस्तु का विस्तार करना ये भी सही है, और सी है बिंब सर्जन करना ये भी सही है। तो तीनों ही सही है कल्पना के कार्य। प्रश्न संख्या 10 है, हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? ए भाग्यवती, बी परीक्षा गुरु, सी देवरानी जेठानी और डी निशा है हिंदू। तो प्रश्न संख्या 10 का जो परीक्षा गुरु है वह उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है। प्रश्न संख्या 11 है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं ए राय कृष्ण दास, बी लाला श्रीनिवास दास, सी चतुरसेन शास्त्री, डी देवकीनंद खत्री। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वह लाला श्रीनिवास दास होगा। ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर है। परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 12 है, परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ था, ये बताना। ए 1882 में, बी 1870 ईस्वी में, सी 1890 ईस्वी में और डी 1877 ईस्वी में। तो इन चारों में से जो परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है वो 1882 ईस्वी है। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? ए प्रेमचंद को, बी प्रसाद को, सी कमलेश्वर को, डी इनमें से किसी को नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रेमचंद को, यानी प्रेमचंद हिंदी उपन्यास के विकास का मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 14, हिंदी उपन्यास के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 2। तो हिंदी उपन्यास के विकास को जो मुख्य रूप से बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15, देवकीनंद खत्री किस उपन्यास वर्ग के उपन्यासकार हैं? ए प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासकार, बी प्रेमचंद पूर्व, सी प्रेमचंद्रोत्तर और डी इनमें से कोई नहीं। तो देवकीनंद खत्री जी हैं वो प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकार माने जाते हैं। ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16, निशा है हिंदू अच्छा प्रश्न है किसका लिखा उपन्यास है? ए भारतेंदु का, बी राधा कृष्ण दास का, सी प्रताप नारायण मिश्र का और डी बालकृष्ण भट्ट का। तो निशा है हिंदू है वह जो किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो ये उपन्यास है वो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 17 है, निशा है हिंदू में किस समस्या का चित्रण है? ए गोवध की समस्या, बी धर्म पालन की समस्या, सी दहेज प्रथा की समस्या और डी विधवा विवाह की समस्या। तो निशा हिंदू की जो समस्या का चित्रण किया निशा हिंदू उपन्यास में तो वह वर्णन किया गया, समस्या के वर्णन किया गया है। 18वां है, निशा हिंदू का प्रकाशन कब हुआ? ए 1890 ईस्वी में, बी 1894 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में और डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 प्रश्न का सही उत्तर होगा 1890 ईस्वी में निशा हिंदू का प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19, ये भी अच्छा प्रश्न है, कौन सा उपन्यासकार एरी और तिलस्मी उपन्यास लेखक में शीर्षक हैं? यानी एरी और तिलस्मी उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? ए गोपाल राम गहमरी, बी बाबू देवकीनंद खत्री, सी विश्वम्भरनाथ कौशिक और डी पांडे बेचैन शर्मा उगर। तो प्रश्न संख्या 19 का जो उत्तर दिया गया है उत्तर सही होगा बाबू देवकीनंद खत्री। ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं? ए बाबू देवकीनंद खत्री, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी गोपाल राम गहमरी और डी राधा कृष्ण दास। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं वो बताना है। तो इसके लेखक हैं वो बाबू देवकीनंद खत्री हैं। ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सा उपन्यास बाबू देवकीनंद खत्री का नहीं है? ए चंद्रकांता, बी चंद्रकांता संतति, सी भूतनाथ और डी सरकटी लाश। तो इन चारों में से जो डी दिया हुआ है सरकटी लाश ये देवकीनंद खत्री का उपन्यास नहीं है। बाकी चंद्रकांता, चंद्रकांत संतति, भूतनाथ ये तीनों देवकीनंद खत्री के हैं। तो सरकटी लाश ये किसका है? तो ये गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है।
प्रश्न संख्या 22, हिंदी के किस उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी? ए. गोदान को, बी. चंद्रकांता को, सी. भूतनाथ को, डी. वयम रक्षाम। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो है चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ने के लिए तमाम लोगों ने हिंदी सीखी। तो ऑप्शन संख्या 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 23 है, बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास इनमें से है? ए. न्यूनतम ब्रह्मचारी, बी. एक अनजान सौ सुजान, सी. रहस्य कथा और डी. ये सभी। तो बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास है, इन चारों में से 3 में से बताना है या ये तीनों ही सही है। जो 23 है उसका सही उत्तर होगा ये सभी। यानी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है वो न्यूनतम ब्रह्मचारी भी है, एक अनजान सौ सुजान भी है और रहस्य कथा है। ये तीनों ही बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 है, इनमें से प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा है? ए. प्रेमाश्रय, बी. रंगभूमि, सी. गबन और डी. गोदान। तो प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास है वह बताना है। तो प्रश्न संख्या 24 का जो दिया गया डी यानी गोदान, गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 25 है, हिंदी में जासूसी उपन्यास लिखने की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? अच्छा प्रश्न है। ए. गोपाल राम गहमरी, बी. ओम प्रकाश शर्मा, सी. इब्ने सफ़ी और डी. बाबू देवकीनंद खत्री। तो प्रश्न संख्या 25 है, इसका जो सही उत्तर होगा वो है गोपाल राम गहमरी, यानी ऑप्शन संख्या ए सही है। गोपाल राम गहमरी है, इन्होंने ही जासूसी उपन्यासों का वर्णन किया था, जासूसी उपन्यास लिखे थे। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रश्न हैं लगभग 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इसी प्रकार की क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।